अमेरिका, स्पेन, इटली, फ्रांस, बरतानिया, तो ऊपर से आप स्टार्ट करें 193 ममालिक में, तो पाकिस्तान था 27वें या 28वें या 29वें नंबर पे। आज पाकिस्तान 21वें नंबर पे है। ऊपर से जो सबसे ज्यादा केसेज हैं जिन मुल्कों में, इंडिया हमसे भी ऊपर है, इंडिया हमसे ऊपर है, लेकिन हम 21वें नंबर पे आ गए हैं 27वें से। दुनिया के 193 ममालिक में जहां पे कोरोना वायरस के केसेस हैं, पाकिस्तान उस लिस्ट में इस वक्त 21वें नंबर पे है, 21st। ठीक है, ये लिस्ट सामने चल रही है और अगर इस पे आप चले जाएं तो 21, हमसे ऊपर 20 मुल्क हैं। मैक्सिको और बेल्जियम और इंडिया तो काफ़ी ऊपर है, जी। और सऊदी अरेबिया हमसे ज़्यादा है केसेस में, और हम जो है वो नेदरलैंड, जी मैक्सिको। नीदरलैंड जी। ज़्यादा है। लेकिन आप देखें कि ये हम जो हैं ये 21वें नंबर पे खड़े हैं। अच्छा जी, अब इसमें पाकिस्तान के अंदर सियासत पे भी तरह बात करते हैं। कल अफसोसनाक वाक़या पेश आया जो बलूचिस्तान के अंदर असद कैसर साहब की तबीयत नासाज हुई, जी। उनको पॉजिटिव था लेकिन अब उनको हॉस्पिटल वो गए हैं, अल्लाह करे उनको जल्दी वो सेहतियाब हों। पाकिस्तान में 736 डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ के जो लोग हैं उनको कोविड-19 पॉजिटिव है इस वक्त, और एक और डॉक्टर की आज डेथ हुई है, और 104 नर्सेज और 422 डॉक्टर्स कोविड पॉजिटिव हैं, और उसमें से बहुत से लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि हमें किट्स नहीं फराम की गई। जी। और जो इंटेंसिव केयर यूनिट्स हैं केपी के अंदर और पंजाब में और कई जगहों पर, उन्होंने कहा, खुद कह रहे हैं डॉक्टर्स, अब कह रहे हैं कि अब वेंटिलेटर्स के लिए, चूंकि वेंटिलेटर होना ज़रूरी नहीं होता, मैंने पहले भी इस प्रोग्राम में बात की थी कि वेंटिलेटर को ऑपरेट करना या उसको चलाना वो भी एक महारत है, उसके लिए पूरी टीम चाहिए होती है आपको। सीडेट कैसे करना है, तो इंटूबेट कैसे करना है, तो किडनी को कैसे मॉनिटर करना है, तो हार्ट को कैसे, मतलब आईसीयू में आप ले जाके तो सिंपली ये नहीं वेंटिलेटर पे डाल के और चले जाएं। तो अब वो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि जी जो वेंटिलेटर को देखने वाले लोग थे वो पहले डॉक्टर्स कम हुए, फिर नर्सिंग स्टाफ कम हुआ, फिर दूसरी जो पैरामेडिक्स थे उनके हवाले वेंटिलेटर हो गए कई हॉस्पिटल्स के अंदर। तो उसके नतीजे में मेरी किसी बात हुई, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब दुआ करें कि वेंटिलेटर की ज़रूरत ना ही पड़े, उससे पहले ही जो कुछ होना है हो जाए, क्योंकि वेंटिलेटर पे जाके और तकलीफ के साथ फिर वो मतलब ज़ीरो रिकवरी हो रही है, वेंटिलेटर पे जो जा रहा है वो वापस नहीं आ रहा। ठीक। पाकिस्तान के अंदर मुझे नहीं पता कि इसकी ऑफिशियली ये इसको बात को कब एक्नॉलेज करेंगे, लेकिन वेंटिलेटर से कोई वापस नहीं आ रहा अभी तक पाकिस्तान में। अच्छा, एक तो बात ये हो गई। दूसरी ये है कि मैं ज़रा ख़ित्ते के मामलात पे आता हूँ। टेंशन जो है अपने अरूज पे है। कल ये जो ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में जो वाक़या पेश आया, और उससे पहले वो भारत के एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, उन्होंने खुल के टीवी पे बात की थी, जी। पाकिस्तान के अंदर हम इसका बदला लेंगे, और ये सारा कश्मीर बॉयल अप हो रहा है और मकबूजा कश्मीर, और उसके साथ ही ख़ित्ते के अंदर जो मामलात हैं वो बिगड़ रहे हैं शदीद, मतलब अपने अरूज पे हैं, बिगाड़ अपने अरूज पे है। कोरोना वायरस से हटके माशी बहरान भी और जो सिक्योरिटी बहरान है वो भी। रेड अलर्ट्स हैं हर तरफ रेड अलर्ट्स हैं, और पाकिस्तान के अंदर मुकम्मल तौर पे ये निज़ाम, ये सिस्टम जो है, ये मुझे नहीं पता कि है क्या सिस्टम, असल में है क्या, उसकी तदफीन की तो बाद में बात हो, है क्या। कोई कौमी पॉलिसी नहीं बनी, कोई सूबाई पॉलिसी भी नहीं बनी, किसी को ये नहीं पता कि पंजाब में किस दिन खुलेगी और क्यों खुलेंगे 4 दिन, मतलब ये क्या लॉजिक है, 4 दिन खुलेंगे 2 दिन बंद रहेंगे, फिर 2 दिन, मतलब क्या आधा शहर खुला हुआ है आधा शहर बंद है। बड़े ताजिर कौन से होते हैं, छोटे ताजिर कौन से होते हैं, उनसे छोटे कौन से होते हैं, एक लूट मार, एक हिजान बपा है, कोई बात हुई नहीं है, कोई बात कर नहीं रहा किसी को, ना कोई किसी को फेस कर रहा है, और गालम गलूज चल रही है, और उसके नतीजे में वो उस पर मलबा डाल रहा है, वो उस पर डाल रहा है। लेकिन खबर ये है, बीच में खबर भी आनी चाहिए ना छोटी मोटी, जफर मिर्जा साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी गई। ठीक। ठीक है, वो पहुंचे सरकारी टीवी के ऊपर, जो है कल उन्होंने कहा कि मैं करूंगा, लेकिन फिर वजह क्या बनी थोड़ा बहुत डॉक्टर साहब? सरकारी टीवी से ताल्लुक रहा है ना मेरे पास खबर है, वो सरकारी टीवी ने उनके रिकॉर्ड कर ली, वो नशर नहीं, वो बस हो गया कि इनकी बात जो है ना ज़्यादा नशर ना की जाए। ठीक है, तो जफर मिर्ज़ा साहब जो हैं वो कल भी ब्रीफिंग नहीं उनकी हुई और आज भी ब्रीफिंग नहीं हुई। मैं इंतज़ार करता रहा
वज़ीर आज़म साहब वैसे नहीं कह गए थे कि नहीं उन्होंने ये जो खबर चल रही है ना, नहीं नहीं ये जो खबर चल रही है ना, ये खबर चल रही है कि उन्होंने वज़ीर आज़म के ज़ेर सदार इजलास हुआ है, उसमें जफर मिर्जा साहब ने वज़ीर आज़म और शुरका को ब्रीफिंग दी। मैं उस ब्रीफिंग की बात कर रहा हूँ जो पब्लिक ब्रीफिंग होती है ना, जो पब्लिक में एक ब्रीफिंग होती है, वो ब्रीफिंग नहीं हुई। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की ब्रीफिंग कल भी नहीं थी और आज भी नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ जो परसों थी वो वज़ीर आज़म साहब बैठे थे और वज़ीर आज़म हाउस में हुई थी, और वो वज़ीर आज़म हाउस खुद बैठे थे, उनके साथ वो सानिया निश्चय साहिबा बैठी थी, उनके साथ जो दूसरे लोग बैठे थे। मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो एक कौमी सतह की ब्रीफिंग है वो कल भी नहीं हुई, आज भी नहीं हुई। एक सूबे से कोई सूबाई वजीर आ जाता है, एक सूबे से वजीर आला आ जाते हैं, एक सूबे से जो तर्जुमान आ जाता है। ये जो एक सेंटर था, इसकी ब्रीफिंग नहीं हुई। और जफर मिर्जा साहब जो है वो उन्होंने शायद रिकॉर्ड वगैरह करवाया, वो नशर नहीं हुआ या वो आया नहीं किसी टीवी पे, न कल आया ना आज आया। चलें जी, अल्लाह खैर। साहब असद उमर साहब को आना चाहिए था, नेशनल कमांड एंड कंट्रोल, वो भी कल भी नहीं थे, आज भी नहीं थे। तो रोज आना चाहिए, इन हालात में रोज आना चाहिए और लाजमी बनाना चाहिए इस बात को। और ये भी चेक करना चाहिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं नशर हुई सरकारी टीवी से इन हालात में। देखिए ना, रोज आना चाहिए और रोज बताना चाहिए। उनका ट्रंप और उनकी पूरी टीम खड़ी है। अगर आपने इतने बड़े कोविड का एक नेशनल, एक और भी कोई कमेटी बन गई है, पता नहीं कौन सी है, बनते जा रहे हैं। बहरहाल जरा पाकिस्तानी सियासत पे आते हैं। उनका मामला, जफर मिर्जा साहब इंतहाई मोहतरम और एक वो मुझे समझ से बाहर है कि कैसे इंडिया से दवाइयां आ गई। लेकिन दलाइल देने हो तो आप दलाइल दे भी सकते हैं कि जी विटामिन जो है वो जान बचाने वाली दवाई है। अब दलील तो दे सकते हैं ना आप, डिस्प्रिन जान बचाने वाली दवाई है। और हर किस्म की, फिर पानी मंगवा लें वहां से पीने का और दलील दे देंगे जी पानी जिंदगी के लिए जरूरी है। मतलब दलाइल की कोई कमी नहीं होती। अब मसला लेकिन यह है कि इमरान खान साहब ने ये अच्छा किया क्योंकि उसके नतीजे में एक बड़ी बगावत अपनी जगह पे पनप रही थी, लेकिन वो बगावत अभी भी पनप रही है। और वो उसमें इमरान खान साहब ने जो लेटर्स इशू किए हैं मुख्तलिफ वजारतों को, वो वजारतें इमरान खान साहब के एक तो कारकर्दगी ज़हन में, उनको ये भी पता है कि कौन कौन से वजीर जो है मुखालिफ तरफ जा रहे हैं, लेकिन उसके नतीजे में नंबर गेम खराब हो जाएगा असेंबली के अंदर। तो बहरहाल इमरान खान साहब, अब इसके ऊपर तो कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए थी, ये रिपोर्ट्स तो लानी चाहिए, क्योंकि ये तो फिर एक सिलसिला चल पड़ेगा इस मुल्क में, और चला ही हुआ है असल में कि एनआरओ दें, और ये 18वीं तरमीम का शोशा भी एक साइड पे चला गया कहीं, वो पता नहीं कहा। कभी मैंने सीरियस लिया उसको की भी बात करी है डॉक्टर साहब, ऑपोजिशन आप देखें अभी चलने दें, अभी तो रियासत के मुल्क के और बड़े मसाइल सामने, बड़े मसाइल हैं, इससे आप कैसे निकलते हैं आगे, कैसे नहीं निकलते। अभी तो ये हफीज शेख साहब चले गए थे पूरी लिस्ट लेकर टैक्सेस की, ये टैक्स भी डालें, वो टैक्स भी डालें। ओ भाई IMF ये गायब हो गई सारी तंजीमें, ये इनको नहीं पता, ये इंटरनेशनल लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो फेल हो रही हैं, WHO से लेके IMF से लेके वर्ल्ड बैंक तक। अमेरिका अगर नहीं उनमें कंट्रीब्यूट करेगा तो आगे वो कैसे चलेंगे मामला। लेकिन वो टैक्सेस की लिस्ट लेके चले गए थे, वज़ीर आज़म साहब ने नहीं माना, उन्होंने कहा नहीं इन हालत में टैक्सेस नहीं लगने चाहिए। वो कह रहे हैं जी वसूलियाँ नहीं हुई, ये नहीं हुआ। उन्होंने वज़ीर आज़म साहब ने कहा खसारा होगा ज़्यादा बजट में, बिल्कुल ये बात तो हफीज शेख साहब सही कह रहे हैं, मगर इन हालात में टैक्सेस लगाने की कोई तुक थी क्या वहां पे ये टैक्सेस लगा दें आप, जबकि इकोनॉमी नहीं खड़ी। आप टैक्सेस लेंगे, किसी कारोबार ही नहीं चला तो टैक्सेस नहीं है पहले ये कर लेते हैं ना, साल पहले ये सारा काम कर, बस वो लगे हुए थे चक्रों में। हफीज शेख साहब, उसके तो असद उमर के पीछे तो असद उमर साहब, वो अजीब गपला डला हुआ सारा। बहरहाल अच्छा, जरा पाकिस्तानी सियासत वापस आते हैं। ये पैगाम रसानी किस तरह हो रही है? मैंने आपसे कहा ना कि पंजाब के अंदर मुलाकातें हुई हैं मुस्लिम लीग नून की क़यादत और मुस्लिम लीग काफ की क़यादत और जहांगीर तरीन साहब के का जो ग्रुप है और PTI के जो लोग हैं और जो साउथ पंजाब के लोग हैं। खुसरू बख्तियार भी खुश नहीं है। खुसरू बख्तियार को भी पता है कि मुझे लॉलीपॉप दिया गया, मेरा नाम है उसमें, ठीक है, उस शुगर में कभी चीनी में आ गया। IPP को इमरान खान साहब ने कहा इनको डिफेंड करें, रजाक दाऊद साहब वगैरह को, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम IPP बिजली बंद कर देंगे रमज़ान में, लोड शेडिंग शुरू हो जाएगी, फैक्ट्रीज थोड़ा बहुत जो काम शुरू कर रही हैं अपना वो बंद हो जाएंगी। ये पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे आते हैं। टाइम हमारे पास कितना है पिक पे जाने से पहले? अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी जरा बात बताऊं। ये जो कशीदगी है ना, ये कशीदगी जो चाइना और अमेरिका की बढ़ रही है, उसके नीचे आप ट्रिकल डाउन नीचे चलते जाएं तो आपके सामने आएगा ये जो बलूचिस्तान में हुआ है, और ये इसका ताल्लुक बराह रास्त CPEC से। 2-3 फ्रंट्स हैं, खुल के अमेरिका और चाइना की जंग चल रही है इस वक्त। 2-3 फ्रंट्स हैं, उसमें से एक CPEC है, दूसरा यह है कि इसको पैसिफिक के अंदर जो बहरुल काहिल है वहां पे कोई जंग छिड़े, और तीसरा जो है वो माशी हवाले से है। ठीक। अच्छा, जो माशी हवाले से और डिप्लोमेटिक हवाले से वो तो यूरोप में चल रहा है ना, डिप्लोमेसी चल रही है, चाइना बता रहा है जाके उनको समझा रहा है ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, ये नहीं हम साथ हैं आपकी, वो अमेरिका कर रहा है उनको।
लेकिन मैं आपको एक बात जरा पैसिफिक की बता दूं, वो भारत के लिए प्रेशर आने वाला है भारत पे। वो ये प्रेशर आने वाला है कि ये एशिया पैसिफिक था, ये जो खित्ता था इसको एशिया पैसिफिक कहते थे, इसको इंडो पैसिफिक बना दिया और वो बनाया गया सिर्फ भारत के लिए, यानी इंडो पैसिफिक। पैसिफिक तो था ना, पैसिफिक बहरुल कायल, उसमें ईस्ट एशिया के ममालिक हैं, उसमें चाइना है, उसमें ताइवान है, उसमें ब्रुनाई है, उसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, या वियतनाम, हमारे को पता है। लेकिन मसला ये कि अब इसको इंडो पैसिफिक तो बना दिया। अब इंडो पैसिफिक बनाने के बाद फिर उनकी जो स्ट्रेटेजी आई है, अमेरिका की स्ट्रेटेजी, अगर पता नहीं हम लास्ट ईयर जो उनकी स्ट्रेटेजी आई है, यूएस स्ट्रेटेजी फॉर पैसिफिक, वो स्ट्रेटेजी उनकी बड़ी क्लियरली, ये इसको थोड़ा बड़ा कीजिएगा प्लीज, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी रिपोर्ट, ये उनकी लास्ट ईयर की रिपोर्ट है। उसमें वो खुल के ये बात कह रहे हैं, अमेरिका, ये खुल के, अगर शुरू की इसकी 2-3 लाइंस आप पढ़ें तो वो कह रहे हैं कि द इंडो पैसिफिक इज द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रायोरिटी थिएटर। यानी प्रायोरिटी थिएटर क्या है अमेरिका का? पैसिफिक। जंग कहां करनी है? पैसिफिक में। अगली जंग पैसिफिक में होगी, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की। यूनाइटेड स्टेट्स द पैसिफिक नेशन, और उसके बाद वो नीचे बाकायदा ये नाम ले रहे हैं कि हमारा जो कंपटीशन है इस खित्ते में, मेरे ख्याल से सेकंड पैराग्राफ में था, वो बाकायदा कह रहे हैं कि हमारा मसला यहां पे चाइना के साथ होगा। ठीक है, और चाइना का वो खुल के नाम ले रहे हैं। अब मसला ये है कि चाइना क्या करेगा आगे से, ठीक है ना। चाइना जो भी आगे से करेगा, तो चाइना अगर वहां पे इंडिया तो खुल के बात नहीं कर रहा, कोई भी दुनिया का मुल्क खुल के चाइना के बारे में बात नहीं कर रहा, कोई भी नहीं कर रहा। ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ी सी बात की थी, तो चाइना ने फौरन कह दिया कि ऑस्ट्रेलियन बीफ और वहां के शराब, आपको पता है ना, ऑस्ट्रेलिया का बीफ, स्टेक खाने जाते हैं तो वो पूछता आके हमेशा, आपका ऑस्ट्रेलियन बीफ चाहिए? ऑस्ट्रेलिया का बीफ बड़ा दुनिया में चलता है। तो चाइना ने कहा कि ये आपके बीफ पे, शराब पे, इन चीजों पे पाबंदी, तो ऑस्ट्रेलिया भी चुप हो गया। ठीक है। अच्छा, अब जो 2-4 मिनट में और लूंगा ब्रेक से पहले, अगर मुझे मिले तो मैं वो ताइवान वाली बात कंप्लीट करूंगा। अब इसमें इशू क्या है? इशू ये है कि एक तो मसला ये सीपैक का खड़ा होने वाला है, जो खड़ा हो चुका है कि यहां पे किसी तरह से दहशतगर्दी की जाए, और ये गिलगित बल्तिस्तान से जो सीपैक एंटर हो रहा है और आगे जा रहा है, क्योंकि ये करना आसान है ना, दहशतगर्दी में तो आप, हमें पता ही नहीं जी किसने किया है, क्या किया, किसी को भी नहीं पता। और खुल के बात करना, बयान देना, जंग करना कुछ और है, लेकिन ये दहशतगर्दी करना, ये तो एक बहुत ही बुज़दिलाना कार्रवाई है। लेकिन जो दूसरा थिएटर है वो है ताइवान का थिएटर। वहां पे क्या